हेलो बच्चों। तो देखें, आज का टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। पहले देखेंगे कि क्या है, कि मैं पूछता हूँ आपको कि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? स्केलर। ठीक है। अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर से तो आंसर आता है वेक्टर। ठीक है। तो अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये है आज का टॉपिक। तो क्या आता है? अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? या स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। एक तो ये हो सकता है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी एग्जाम्पल है वर्क डन एफ डॉट एस, यानी कि ये दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है। तो यहाँ जो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पे ये आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्केलर आता है। तो ये जो है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। इसीलिए हम आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आज का टॉपिक है हमारा ये स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलें अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखें, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डॉट बी। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट टू वेक्टर ए एंड बी, एंड साथ में एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड द कोसाइन का मतलब कॉस थीटा, जो स्मॉलर एंगल होगा बिटवीन देम, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का स्मॉलर एंगल क्या होगा बिटवीन देम? थीटा। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है आपने? स्मॉल एंगल से, ए से बी की तरफ। ये इन दोनों में एंगल क्या है? थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, दैट इज़ कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। हमने ए और बी का यहाँ पे लिया है। तो देखें किस तरीके से अब ये हम कैलकुलेशन करेंगे। और अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, देखें आगे जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव होता है। दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव होता है। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया? स्मॉलर एंगल से आपने थीटा लिया है ए से बी की तरफ, तो आपने क्या लिया? ए डॉट बी कॉस थीटा। तो अगर आपको ये देखना है, तो अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो बी से ए लेना हो तो बी से आप बड़े एंगल की तरफ नहीं जाएंगे, बी से आप स्मॉल एंगल की तरफ आएंगे, बी डॉट ए, तो वो क्या होगा? थीटा कैसे फाइंड करना है? तो अब आपका क्या आएगा? बी डॉट ए, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, आप कंपेयर करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, यानी कि आपने इतना करना नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि आपका क्या आएगा? ए डॉट बी हो फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करती है? कम्यूट करती है, कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी, आपने सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है, तो डॉट प्रोडक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यानी कि ए डॉट बी प्लस सी हो, ए डॉट, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे? ए डॉट बी फिर प्लस ए डॉट सी वेक्टर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा डॉट प्रोडक्ट। देन उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज नॉन ज़ीरो, दैट इज़ पॉजिटिव भी होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये किस तरीके से होगा? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये ए है, ये बी है, दोनों में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, दोनों में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यानी कि आपके सामने ए डॉट बी, ए बी कॉस, यहाँ पे कितना पुट करेंगे? 0, यानी कि कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये ए डॉट बी जो होगा वो कितना आएगा? ए बी आएगा, तो ये पॉजिटिव आया है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, अभी इसको मिटा देते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? अगली प्रॉपर्टी हमारी है, तो देखें फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ 0। ए वेक्टर इधर तो बी वेक्टर इधर, दोनों में थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। तो क्या पढ़ाया? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, तो कॉस 90 जो होता है ना वो 0 होता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर
परपेंडिकुलर वेक्टर का हमेशा क्या रहेगा, 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव। वो क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर जो होंगे उसका 0 होता है। तो देख लेते हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ए बी कॉस थीटा एंटी पैरेलल, एक वेक्टर इधर तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट आएगा। तो ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब दोनों में एंगल कितना होगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। अब 180 आप यूज़ करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है, कॉस 180 डिग्री होगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस 180 ए बी, जो कॉस 180 होता है ना बच्चों, वो होता है -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो ए डॉट बी, तो ये क्या आएगा, -AB, ये बी है। तो डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का पॉजिटिव, परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 और एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हैं इसमें। देखें, 6th प्रॉपर्टी है आपकी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर with itself give square of its magnitude, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा वेक्टर का अपने साथ, सेम वेक्टर का, वो स्क्वायर हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का। ये ऐसे बोल रहे हैं कि ए डॉट ए हो तो इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ए डॉट ए प्रूफ कर लेते हैं, ए डॉट ए, तो डॉट को हटा के ए कॉस थीटा, तो सेम वेक्टर हैं, ये सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये कितना आएगा, ए कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, तो इसका मतलब ए रहेगा, ये डॉट नहीं आएगा, मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए, ऐसे बेसिस से पावर आर एडिड, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल हुआ। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ क्या रहता है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ द इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर का हम क्या कर लेते हैं उस समय, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ये 6 प्रॉपर्टी है। एक 7th प्रॉपर्टी देखेंगे अभी। ये इम्पोर्टेंट है 7th प्रॉपर्टी, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा। देखो, ये है x, ये है y और ये है z, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यानी कि x में हमेशा, x एक्सिस में हमेशा i कैप, y में हमेशा j कैप और z में हमेशा k कैप, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि i के साथ डॉट हमेशा 1 होगा, पैरेलल के केस में पॉजिटिव आया इसीलिए 1, j के साथ डॉट करेंगे तो हमेशा 1, k के साथ डॉट करेंगे तो 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। दूसरा,
अब मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं दूसरी बात बताऊँगा आपको। ये x, ये y, ये z, ठीक है। ये है i कैप और ये j और ये k कैप, ठीक है। i का डॉट j के साथ हमेशा 0 परपेंडिकुलर में 0 आता है, और j का डॉट k के साथ 0, और k कैप का डॉट i कैप के साथ 0। तो ये आपने 2 कंसेप्ट कार्टेशियन में याद रखने हैं, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसी से तो आप बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं इसको, पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको बोला गया है फाइंड ए डॉट बी, क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है आपने। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, देखें ज़रा, तो आपने क्या करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसका डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के साथ लेंगे आप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या आता है, आपको कुछ करना नहीं है, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इसी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, और इसी का डॉट प्रोडक्ट इस तीनों के साथ लेंगे। तो देखो ए एक्स, तो इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो बी एक्स बताया मैंने, आई डॉट आई आएगा जब तो 1 होगा, प्लस इसका डॉट इसके साथ ए एक्स बी वाई, तो बताया आई का डॉट जे के साथ 0, फिर इसी का इसके साथ प्लस ए एक्स बी जेड, तो 0, आई का के साथ 0 होगा, प्लस करेंगे। अब आपने इसके लिए नहीं करना है, अब आपने डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ लेना है, इसका इसके साथ, इसी का इसके साथ लेना है। तो कितना आएगा, ए वाई बी एक्स, जे का आई के साथ 0, और प्लस ए वाई बी वाई, और जे का जे के साथ 1, और प्लस ए वाई बी जेड, और ये 0 आएगा, इसका मतलब सेकंड का हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका डॉट इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो प्लस ए जेड बी एक्स के और आई का 0, और प्लस ए जेड बी वाई के का जे के साथ 0, और प्लस ए जेड बी जेड और के का के साथ 1 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो सॉल्व करने पे ये 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू
ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का आपका। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा आपको। एक एग्जांपल है, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 1k, तो फाइंड ए डॉट बी। फाइंड ए डॉट बी आपने नोट में ये याद रखना है, पहले ही बता दिया। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अगर ऐसा आ गया आई डॉट जे, आई के बाद जे डॉट के, जे के बाद के आता है, आई जे के और जे के आई, ये सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आसान है आपका, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये आपने याद रखना है उसमें। तो देखें किस तरीके से कर सकते हैं। आपको बोला है ए डॉट बी फाइंड करो। ए डॉट बी फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट में 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, ये आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट लें। डॉट प्रोडक्ट लेने पे मैंने बताया i डॉट आई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हुआ और प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 हुआ, बाकी सब ज़ीरो। तो 6 4 ये 12 यूनिट आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? चलिए देखिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल एक और करेंगे हम। सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस के और बी वेक्टर 2i माइनस 3j माइनस 4k, तो फाइंड ए डॉट बी। फाइंड क्या करना है? ए डॉट बी। तो इसका आंसर एकदम और आसान हो जाएगा। देखो आपने क्या करना है, इस यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, 4 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस और माइनस ये हुआ प्लस, माइनस का 1 माइनस का 4 और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 और 1 4, तो माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4 तो माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस 4 यूनिट आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी इस तरीके से भी आप फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, आप क्या करेंगे जो जैसा साइन है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।